फ्लो समझ आया किस तरीके से फ्लो होगा? सबसे पहले टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे क्या? स्पर्म और मेल गैमेट। स्पर्म को ही मेल गैमेट बोलते हैं, मेल सेक्स हार्मोन। स्पर्म जो प्रोड्यूस किया गया है वो ट्रांसफर होगा कहाँ पे? एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा। लेकिन यूरेथ्रा तक जाने से पहले वास डिफरेंस में दो ग्लैंड्स अपने सिक्रेशन ऐड करेंगे। पहला ग्लैंड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा ग्लैंड क्या है? सेमिनल वेसिकल। दोनों ग्लैंड किस चीज में हेल्प करते हैं स्पर्म की? पहला तो न्यूट्रिशन, दूसरा उसकी मोबिलिटी। एक बार दोबारा पढ़ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस comes out and go into a coiled tube called epididymis. From epididymis, the sperm carried by a long tube called vas deferens, which joins another tube called urethra. Vas deferens के रास्ते में कौन पड़ता है? दो ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, जो अपने सिक्रीशंस ऐड कर देते हैं किसके साथ? स्पर्म के साथ। अब स्पर्म एक लिक्विड मीडियम में है जिससे वो इजीली मूव कर पाएगा। जो लिक्विड सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने ऐड किया है और स्पर्म्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो? सेमेन। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट इजी कर देता है स्पर्म का। यूरेथ्रा क्या है? कॉमन पैसेज है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन कॉल्ड पेनिस which opens outside the body. Penis passes the sperm from the men's body into the vagina of the women's body during the mating for the purpose of reproduction. ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? सेक्सुअल साइकिल्स इन फीमेल्स, जिसे क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुएशन। द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब ये स्टार्ट कब होता है? क्या बर्थ से स्टार्ट हो जाता है? नहीं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब ये स्टार्ट होता है इसे बोला जाता है मेनार्क। स्टार्टिंग ऑफ या फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज टर्म्ड एज मेनार्क। क्या लाइफ टाइम चलता है? नहीं, एक सर्टेन एज के बाद रुक जाता है, उसे बोला जाता है मेनोपॉज। प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और एट द एज ऑफ 40 टू 45 उसके बाद स्टॉप हो जाता है, उसे बोला जाता है मेनोपॉज। अब सुनो, when a girl reaches puberty at the age of about 10 to 12 years, the sex hormones released into the blood causes some of the ova in her ovaries to become mature. तो ये लाइन समझ नहीं आई। पहला बात समझ आ गया होगा कि प्यूबर्टी की एज के बाद सेक्स हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब सेक्स हार्मोन्स कर क्या रहे हैं? फीमेल में ओवरीज में ऑलरेडी एग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है वो उन एग्स को मैच्योर करना स्टार्ट करता है। मतलब एग्स बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन उनका मैच्योरेशन आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। सेक्स हार्मोन, जब तक सेक्स हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तब तक मैच्योरेशन नहीं होगा। हाँ, ओवा ओवम एक ही है, ओवा ओवम एग तीनों एक ही है। सिंगुलर ovum, plural ovum. Usually one mature ovum is released from ovary into oviduct once every 28 days. This is called ovulation. Almost 28 days में ovulation होता है। 28 days का पीरियड होता है। फर्स्ट 14 डेज, 14th डे, 14 to 18th बोला जाता है। उसके बाद वो एक्सपेक्ट करती है कि फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं होता है एग डिजेनरेट होगा, फिर वो ब्लड शेड होगा। दोबारा पढ़ो। यूजुअली वन मैच्योर ओवम इज रिलीज फ्रॉम ओवरी इनटू ओविडक्ट। एक ओवम रिलीज होता है एक बार में ओविडक्ट में। ओवरीज कितनी है फीमेल्स में? दो। एक ओवरी कितने ओवम रिलीज करेगी एक बार में? एक। क्या दोनों एक बार में रिलीज करेंगे? नहीं, एक ही ओवरी रिलीज करती है। Before ovulation, the inner lining of uterus becomes thick and spongy.
ओव्यूलेशन से पहले यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करेगा। जैसे अभी क्या होता है कि बच्चे करने से पहले पेरेंट्स प्रिपेयर करते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए बच्चे को अच्छे से फ्यूचर उसके लिए। सॉरी, before ovulation the inner lining of uterus becomes thick and spongy and full of tiny blood vessels and prepares itself to receive the fertilized ovum or egg. एक्सपेक्ट करती है कि एग फर्टिलाइज होगा तो वो जाके वहां पे इम्प्लांट होगा और फिर उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उनका होना जरूरी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है? ब्लड। तो ब्लड जब तक नहीं होगा तब तक ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं। तो जो यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है, थिन लाइनिंग होती है वहां पे, कैपिलरीज बढ़ जाती है। इतनी चीज समझ आई? 3 पॉइंट समझ आए? प्यूबर्टी, onset of onset of menstrual cycle termed as menarche. Every ovary will release ovum in oviduct. यूट्रस लाइनिंग प्रिपेयर करेगी अपने आप को। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, मार्केट इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जाता है आपसे, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, if the ovum does not get fertilized then the thick and soft inner lining of uterus is no longer needed. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या यूट्रस की उस लाइनिंग की जरूरत है? अब नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेक। So the thick and soft inner lining of uterus along with the blood vessels and the dead ovum, जो ओवम रिलीज किया गया था, comes out of the vagina in the form of bleeding called menstruation. Menstruation usually occurs 14 days after ovulation and usually lasts 3 to 5 days. जो ये पीरियड वाला जो 3 to 5 डेज का टाइम पीरियड है जहाँ ब्लीडिंग होती है वो। After menstruation is over, the inner lining of the uterus starts building up again so that it may become ready to receive the next ovum in case it gets fertilized. 28 डेज पास हुए। 28 डेज में क्या क्या हुआ? यूट्रस लाइनिंग प्रिपेयर हुई, ओव्यूलेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यूट्रस लाइनिंग ब्रेक हो गई। ये 28 डेज पास हुए। अब वो दोबारा एक्सपेक्ट करती है कि हाँ अगली बार फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर से यूट्रस लाइनिंग प्रिपेयर होगी, फिर ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, फिर सेम प्रोसेस रिपीट होगा। ये वैसा ही है जैसा तन्मय ने एक बार एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, फिर उसने दूसरी लड़की को प्रपोज किया, तो वो चलता रहता है साइकिल। बस बस लास्ट पॉइंट, इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड इवन नाउ, दोबारा भी फर्टिलाइज नहीं हुआ, फिर सेम साइकिल चलता रहेगा। This cycle of menstruation is repeated again and again in women after 28 days. The menstrual cycle is controlled by hormones. ये चीज थी। अगर 28 डेज से एक्सीड करता है साइकिल, मतलब नॉर्मल टाइम पीरियड है 28 to 30 डेज, इससे ज्यादा एक्सीड, मतलब कई बार क्या होता है अभी के टाइम पे ये साइकिल बहुत ज्यादा एक्सीड कर जाता है, मतलब 28 डेज से बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए। अब वो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कई बार कंडीशन होती है पीसीओडी की, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पता होनी चाहिए चीजें। पीसीओडी पॉलीसिस्ट कुछ डिसऑर्डर है, ठीक है। अब पता किस लिए होना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो गया है। पीसीओडी में होता क्या है, आपके जो हार्मोन्स हैं उनका फंक्शन इम्बैलेंस हो जाता है, आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपका जो अभी का रूटीन है वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, ओबेसिटी है, इन सब चीजों का फर्क पड़ता है आपकी ओवरीज पे, आपके लाइफस्टाइल का, आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। पहला तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो रहा है, पता नहीं कब मेंस्ट्रुअल साइकिल, कब ओव्यूलेशन होगा, किस तरीके से वो गवर्न होगा। दूसरी चीज, प्रेगनेंसी भी हैम्पर होती है, मतलब डिस्टॉर्टेड साइकिल है, पता नहीं, जैसे 28 डेज का साइकिल है, पता है लगभग 14 to 18 डेज पे ओव्यूलेशन होगा, अगर प्रेगनेंसी चाहते हो
तो उस टाइम पे मीटिंग करो। अगर नहीं चाहते हो तो उस टाइम पीरियड को अवॉइड कर सकते हो। पता है साइकिल है। अब जब पता ही नहीं है साइकिल कब स्टार्ट हो रहा है कब एंड हो रहा है, जब अवॉइड करना मतलब क्या फिर क्या होता है? आप उस टाइम पीरियड में मीटिंग मत करो। आप कॉन्डम्स वगैरह यूज कर लो, आप सर्वाइकल कैप्स यूज कर लो, आप डायफ्राम यूज कर लो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर लो। तो वो सारी चीजें होती हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, घर जाके रिवाइज कर लेना।